जिन मंत्रियों की खुद की अपनी एजुकेशन नहीं है वो हमें ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट लोगों को ये बताते हैं कि कैसे देश चलेगा। आप अखबार में बड़े चौड़ी न्यूज देते हैं कि एक रिक्शे वाले का बेटा आईएएस बना, रिक्शे वाले का बेटा आईआईटी को। वही जब एजुकेशन मिलेगी नहीं तो ये कहानियां सिर्फ इतिहास में पढ़ाई जाएंगी। सरकार तो कहती है कि बहुत सारा जो पब्लिक सेक्टर है वो लंगड़े घोड़े की तरह हो गया है। अरे नहीं, लंगड़ा घोड़ा बनाया भी सरकारी नीतियों ने है। आप जिन नीतियों के नाम पे, जिन योजनाओं के नाम पे आप संसद में खड़े होकर, पूरे विश्व पटल पे खड़े होकर कहते हैं कि हमने इतने करोड़ खाते खोले, गिनीज बुक में नाम दर्ज हो गया, इतने लोगों को पेंशन व्यवस्था कराई, ये सरकारी बैंकों ने खोले। अनुराग ठाकुर का स्टेटमेंट मैं आपको दिखाता हूँ। 36 करोड़ में से 33 करोड़ से ज्यादा अकाउंट सरकारी बैंकों ने खोले हैं। अटल पेंशन योजना, हम लोग जो है, कोई भी खाता धारक एक सरकारी बैंक का अगर उसका एवरेज क्वार्टरली बैलेंस 1 लाख से कम होता है और वो साल में एक बार भी आता है तो बैंक के लिए घाटा धारक होता है। लेकिन पूरे देश की सेवा करने के लिए हम ऐसे ग्राहकों का वेलकम करते हैं। अगर किसी सरकारी बैंक में 10,000 खाते हैं तो उनमें से मात्र 2,000 खाते ऐसे होते हैं जो 1 लाख से ऊपर एवरेज क्वार्टरली बैलेंस रखते हैं। अगर उन बाकी ग्राहकों को हम निकाल देंगे सिर्फ लाभ कमाने के लिए तो ये देश फिर से साहूकारी के चंगुल में फंस जाएगा। बैंक प्राइवेट स्कूलों की तरह होते हैं। बिल्कुल प्राइवेट। आज आप प्राइवेट, एक आम आदमी जब बीमार पड़ता है तो वो पीएमसी की तरफ जाता है कि सरकारी पीएचसी मिल जाए, कोई सरकारी अस्पताल। वो कभी मेदांता, आप मेरे को बताइए मेदांता में कितने गरीब आदमी अपना इलाज कराते हैं? या सिटी बैंक में जिसका 2 लाख रुपए मिनिमम बैलेंस है, आप कहते हैं ना वो प्रॉफिट में कैसे आ रहे हैं प्राइवेट बैंक? मैं आपको बताता हूँ। जब 2 लाख रुपए आप अपना मिनिमम बैलेंस रखेंगे तो आपका कासा बढ़ जाएगा, आपकी कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट कम हो जाएगी, तो आप अच्छा इंटरेस्ट रेट दे सकते हैं मार्केट में। लेकिन जो गरीब आदमी जिसके खाते में 500 रुपए भी बड़ी मुश्किल से जुड़ते हैं, उसके पास कभी 2 लाख रुपए होगा नहीं, वो कभी बैंक से जुड़ नहीं पाएगा। तो आप डिजिटल इंडिया का सपना जो दिखा रहे हैं लोगों को, वो कैसे पूरा करेंगे? ये भी कह रहे हैं ना मोदी जी की बाबुओं का देश नहीं बनाना हमें, अब सरकार जो है ज्यादा व्यापार नहीं करेगी। 9वीं पास फेल मंत्री बनेंगे? जो जिन मंत्रियों की खुद की अपनी एजुकेशन नहीं है वो हमें ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट लोगों को ये बताते हैं कि कैसे देश चलेगा। क्या राजनीति में हमने कभी भी ये निर्धारित किया कि इतने प्रधानमंत्री बनने के लिए ये होना चाहिए, फाइनेंस मिनिस्टर के लिए आपको फाइनेंस में नॉलेज होनी चाहिए। एक नौकरी, चपरासी की नौकरी की भी योग्यता निर्धारित है, लेकिन एक रेता की योग्यता निर्धारित है। ये कह रहे हैं ना मोदी जी की सरकारी नौकरी सब कुछ नहीं होती, प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत मौके हैं युवाओं के। अब मैं आपको एक छोटा सा बात बताता हूँ। आज आप शहर के हर चौराहे पे चले जाइए, आपको पोस्टर लगे मिल जाएंगे, या बैंक की तैयारी कराई जाती है, एसएससी की तैयारी कराई जाती है। जिस दिन ये सरकारी सेक्टर खत्म होगा तो सरकारी नौकर तो जाएंगे ही जाएंगे, वो नौकरी भी खत्म हो जाएगी, वो रोजगार जो वो कोचिंग चला रहे हैं। जो टीसीएस जैसी कंपनी जो आज एग्जाम ऑर्गेनाइज कराती है, उसका एग्जाम ऑर्गेनाइज करने वाला ब्लॉक खत्म हो जाएगा, वो बेरोजगार। जिन इंस्टीट्यूट्स में एग्जाम होता है उनको सरकार कमीशन देती है, उनका प्रॉफिट वो चला जाएगा, उसका असर पड़ेगा उन इंस्टीट्यूट में पढ़ने वाले बच्चों पे। नौकरी आप दे नहीं सकते, शिक्षा को महंगी करते जा रहे हैं। आप ये बताइए ना, इनडायरेक्टली एजुकेशन महंगी होगी तो गरीब आदमी किस उम्मीद पे पढ़ाएगा? आप अखबार में बड़े चौड़ी न्यूज देते हैं कि एक रिक्शे वाले का बेटा आईएएस बना, रिक्शे वाले का बेटा आईआईटी को। वही जब एजुकेशन मिलेगी नहीं तो ये कहानियां सिर्फ इतिहास में पढ़ाई जाएंगी। अगर निजीकरण इतना अच्छा था तो आखिर क्या जरूरत पड़ी थी निजी बैंकों को सरकारी बनाने की? कह रहे मोदी जी की आत्मनिर्भर भारत हो रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है। सर आत्मनिर्भर भारत, आप प्राइवेट सेक्टर को लाइसेंस दीजिए ना, लेकिन पब्लिक जो गरीब आदमी है जिसके पास कोई रास्ता नहीं है वो सरकार की तरफ आता है। उन लोगों को आप उनका सर काट के आप अपने अमीर आदमियों को देना चाहते हैं।